नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीधे वाराणसी से। ज्ञानवापी मामले पर आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब ये सुनवाई 4 जुलाई को होगी। 4 जुलाई को ये सुनवाई होगी। वहीं हिंदू पक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि मुस्लिम पक्ष जो है जानबूझकर ये केस स्लो पड़ रहा है। तो कोर्ट रूम में आज क्या क्या हुआ, इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, पहला सवाल, क्या हुआ आज कोर्ट रूम में? देखिए, कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है, दोनों तरफ से दलीलें दी जाएगी, जो भी रिपोर्ट्स है उसके पैरा पढ़े जा रहे हैं। अब वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है इसके लिए, और जो अभी मामले की सुनवाई टालने की कोशिश की जा रही है, जो आगे डेट दिए जा रहे हैं, वो एक इंडिकेशन देता है। और वो इंडिकेशन इस बात का है कि आखिरकार वीडियोग्राफी, सर्वे रिपोर्ट, ये सारे दोनों पक्ष को देने में इतनी देर लगाने की क्या ज़रूरत है। अगर ये रिपोर्ट जाएंगे सामने और उसके बाद जो प्रमाण मिलेंगे, उसी प्रमाण के आधार पर आगे दलील दी जाएगी। क्योंकि यहाँ मामला किस बात का है? ज्ञानवापी परिसर में पूजा का अधिकार मिले, सबसे पहला मामला ये है। उसके बाद देखा जाएगा कि ये पूरा परिसर किसके हाथों में होना चाहिए। लेकिन पहला स्टेप के लिए ही सुनवाई धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और किसके तरफ से है? ये मुस्लिम पक्ष जो हैं, उनके पास कुछ सबूत इस बात के नहीं हैं। उनको लगभग ये विश्वास हो चुका है कि वहाँ जो वीडियोग्राफी में प्रमाण मिले हैं, वो मिले हैं हिंदू देवी देवताओं के प्रतीकों के। शिवलिंग की बात हुई, शिवलिंग मिला, बज्जू खाना सील कर दिया गया। अब जो प्रमाण वीडियोग्राफी में दिए गए हैं उसका सामने आएगा। कुछ रिपोर्ट पहले ही मीडिया में लीक हुई थी और इस रिपोर्ट में भी पता चला था कि अंदर तहखाने के अंदर वो जो प्रमाण मिले थे वो स्वास्तिक के प्रमाण थे, कुछ डमरू के चिन्ह मिले थे। यानी कि हर जगह से कहीं न कहीं इस बात का प्रमाण मिल रहा है ज्ञानवापी परिसर के अंदर से कि वहाँ पर शिव और शिव से जुड़े हुए चिन्ह हैं। यानी वो जो ज्ञानवापी मस्जिद है, वो पूरा परिसर है, उसके पहले वो मंदिर था और उसे तोड़कर बनाया गया। अब बनाया गया है जब तोड़कर, तो पहले इसके प्रमाण मिलने के बाद सवाल उठेगा कि जो वर्शिप एक्ट के तहत भी अगर 1947 के स्थिति को बरकरार रखना है, तो ये प्रमाण कितने साल पुराना है। अब इस पे आगे कार्रवाई होगी, सुनवाई होगी, तो इस पर लॉजिक दिए जाएंगे। वो उसके लिए क्या ज़रूरी है? वो प्रमाण मिलना कि वीडियोग्राफी में क्या आया है। उसके बाद जो रिपोर्ट्स आए हैं, जो पहले भी रिपोर्ट्स आए थे, उन रिपोर्ट्स के हवाले से ये दोनों पक्ष के वकील बताएंगे कि ये प्रमाण मिला है। तो हिंदू पक्ष ये बताएगा कि भाई ये इन चीज़ों के बाद हमें पूजा का अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए मस्जिद परिसर के अंदर, जो पूरा ज्ञानवापी परिसर है। अब इसकी सुनवाई के डेट टाले जा रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि हिंदू पक्ष के सामने सबूतों का अंबार लगा हुआ है। उनके पास विश्वास है कि जो वीडियोग्राफी का रिपोर्ट सामने आएगा, उस रिपोर्ट के बाद जज को फैसला सुनाने में तनिक भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि सारे प्रमाण हिंदू प्रतीक चिन्हों के हैं। अब दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष के पास ये है, 2-3 आधार ही हैं। एक आधार है कि 1991 के जो वर्शिप एक्ट है, उसके खिलाफ इनको माना जाए। यानी कि ये याचिका जो दायर की गई है हिंदू पक्ष के तरफ से, उसकी वैलिडिटी पर सवाल उठाया जाए, ये सही है कि नहीं। क्योंकि उस एक्ट के तहत ये माना जाता है कि किसी भी धार्मिक स्थल के जो नेचर है उसको बदला नहीं जाएगा। अब नेचर बदलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी इन लोगों ने सवाल उठाया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सलीके से जवाब दिया कि ये जो याचिका है वो नेचर बदलने को लेकर नहीं है, फाइंडिंग्स को लेकर है। अब फाइंडिंग्स और नेचर बदलना दोनों में अंतर है। उस समय ये उदाहरण देके सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि अगर किसी चर्च में कुछ दूसरे धर्म के प्रमाण मिलेंगे तो वो चर्च के नहीं होंगे, मतलब क्रिश्चियनिटी से जुड़ा हुआ नहीं होगा। अगर बहाई संप्रदाय के कोई अग्नि टेम्पल है और उसमें अगर चर्च के निशान मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो संबंधित होगा ईसाई से, वो बहाई से नहीं संबंधित होगा। उसी तरह से अगर मस्जिद परिसर के अंदर भी हिंदू धर्म के निशान मिलते हैं, तो वो हिंदू धर्म से संबंधित ही होगा।
वो इस्लाम से संबंधित नहीं हो जाएगा। अब उसी बात को यहाँ पर खींचने की कोशिश की जा रही है कि इसमें जो फाइंडिंग्स है, रिपोर्ट्स है, जो चीज़ें मिल रही है, प्रमाण मिल रहे हैं, अब वो प्रमाण कोर्ट के सामने है, लेकिन वो बंद है, सील बंद है। उसे निकाल के दोनों पक्ष को दिखाया जाएगा, और दोनों पक्ष को दिखाया जाएगा तो दोनों पक्ष के पास अपने अपने आधार होंगे, वो साबित करेंगे कि ये प्रमाण किस चीज़ का है। जैसे शिवलिंग की बात हो रही थी, तो शिवलिंग प्रकट होने के बाद क्या हुआ, ये जो संदेह जारी किया गया, इन लोगों ने बड़ा अफवाह फैलाया कि ये शिवलिंग नहीं है। अब वो अगर कोर्ट के सामने पेश हुआ, उसके बाद उस पर दोनों वकील, दोनों पक्ष के वकील जिरह करेंगे, तो वो तो फिर प्रमाणित होगा ना। तो उसी तरह से वीडियोग्राफी की रिपोर्ट के लिए भी 4 जुलाई का समय निर्धारित किया गया कि अगली सुनवाई में वो दोनों को सौंपा जाएगा। तो ये स्पष्ट संकेत दे रहा है इस बात का कि प्रमाण जो है वो हिंदू पक्ष के पास है, और इस केस को आगे टालने की बात जो है, टालने के कोशिश की जा रही है, वो मुस्लिम पक्ष की तरफ से की जा रही है। यानी कि राजीव जी, सीधे तौर पर देखा जाए तो मुस्लिम पक्ष के पास प्रूफ नहीं है, इसलिए उसको टाल रहे हैं केस। हाँ, क्योंकि याचिका किसके तरफ से दायर की गई है, हिंदू पक्ष के तरफ से। अब हिंदू पक्ष के तरफ से पहले ही जो याचिका दायर की गई है उसमें कई प्रमाण हैं, क्योंकि जो श्रृंगार गौरी की पूजा जो होती थी वहाँ, वो पहले भी उसके प्रमाण हैं। उसके बाद वो जो दीवार है उसके एक तरफ नंदी का जो मूर्ति है वो भी उस ओर इशारा कर रहा है, उसका भी अलग प्रमाण है। उसके बाद जब ये वीडियोग्राफी का सर्वे के लिए बात किया गया, तो वो भी पहले से इन लोगों को पता था कि वहाँ पर क्या क्या मिल सकता है, और इसलिए वीडियोग्राफी की बात को भी मुस्लिम पक्ष ने नकारा। ये भी कहा कि ये संभव नहीं है, ये किया ही नहीं जाना चाहिए। पहली बार जब वीडियोग्राफी के लिए, सर्वे के लिए वहाँ टीम पहुँची थी, तो उस समय उन्हें करने नहीं दिया गया था। बहुत सारे 100-200 लोग इकट्ठा हो गए थे, जिसके बाद रुक गया था। यानी कि अगर कोई काम करने से किसी को रोका जा रहा है, तो इसका मतलब है कि उससे सच्चाई निकलने की संभावना ज़्यादा है। किसी भी स्तर पर अगर किसी सबूत को निकालने की कोशिश की जा रही है और दूसरा सबूत को रोकने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब यही होता है कि सामने वाला सबूत दिखाना नहीं चाहता, सच्चाई सामने लाना नहीं चाहता है। और ये इसी तरह से ये भी प्रमाणित हो जाएगा। इसलिए ज्ञानवापी पर अब तक जितनी सुनवाई हो रही है, चाहे कोर्ट में हो या फिर सुप्रीम कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में भी जब सुनवाई हुई थी तो उस समय भी लगभग यही बात कही गई थी कि ये इलीगल है, याचिका को रिजेक्ट कर दिया जाए, ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में ले आया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट में लाने के पीछे भी यही कारण था कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबी चलती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 2 महीने के अंदर इसे निपटा दो। अगर निपटाना है तो वो तो निपटा ही दिया जाएगा, बहुत होगा तो इसके थोड़ा बहुत आगे रिक्वेस्ट किया जा सकता है कि 2 महीना नहीं 3 महीना हो सकता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो उस दौरान इन मामलों की सुनवाई चलेगी और इस पर फैसला आएगा। लेकिन बस वही है कि समय को आगे बढ़ाया जाए। और इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है, जो पहले ही मुस्लिम पक्ष वाले जो हैं वो बार बार इस बात के संकेत दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों ने कहा कि इस सुनवाई को थोड़ा स्लो किया जाए, इसलिए कि अभी जो सबूत आए हैं, शिवलिंग प्रकट हुए, उसके बाद सेंटीमेंट अलग तरीके का हो गया है। यानी सोशल मीडिया से लेके समाज में जो बातें चल रही है वो सेंटीमेंट उनका जाग रहा है और समाज में उसी तरह की बातें हो रही है जिससे कोर्ट प्रभावित हो सकता है। इसलिए हमें ये समय दिया जाए इस बात के लिए कि आगे इन सेंटीमेंट को कमज़ोर किया जा सके। अब यहाँ पर भी यही चीज़ें हो रही है कि जितना देर तक, लंबे समय तक इस मामले को सुनवाई आगे टालेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो धीरे धीरे मीडिया में रिपोर्ट्स कम हो जाते हैं, मीडिया में चर्चाएं कम हो जाती है, सेंटीमेंट धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है और उस समय फिर से नए तरीके के विवाद सामने आने लगते हैं। तो इसलिए ये पूरी कार्रवाई, पूरी सुनवाई का लब्बो लुबाब तो यही है कि मुस्लिम पक्ष ज़्यादा से ज़्यादा समय तक इस मामले को आगे बढ़ाना चाहता है, जबकि हिंदू पक्ष के पास सबूत है। इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द उन वीडियोग्राफी के सबूत को, सर्वे रिपोर्ट को जारी किया जाए, हम लोगों को दिया जाए, और वो हम लोग को दिया जाएगा तो हम लोग स्टडी करने में हमें टाइम लगेगा। अगर
ज़्यादा समय के बाद दिया जाएगा तो इन पक्ष को ही, जो वकील हैं उनको भी उसके स्टडी करने में जो समय लगेगा तो उससे ज़्यादा मामला और आगे टल जाएगा। राजीव जी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि क्या एक्ट ऑफ वर्शिप का उल्लंघन हो रहा है कहीं ना कहीं? देखिए, ये दो तरह की बातें हैं, दोनों तरफ से बातें उठ रही है और ये बात हिंदू पक्ष ने भी उठाई थी, क्योंकि जो वर्शिप एक्ट है तो उसमें ये कहा गया है कि जो स्थितियां हैं 15 अगस्त 1947 तक मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा कहीं भी, वो उसी स्थिति में बरकरार रहेगी। अब जो सर्वे रिपोर्ट आएगा, वीडियोग्राफी का रिपोर्ट आएगा, उसमें उसके समय का निर्धारण भी होगा। जब वो सबूत सामने आएंगे तो इस बात का निर्धारण भी होगा कि ये कब से है। अगर वो 15 अगस्त 1947 से काफ़ी पहले से है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर हिंदू पक्ष को अधिकार पूजा करने का मिलना चाहिए। अब उसको अगर उस अधिकार से वंचित किया जाए तो ये भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ है। तो इसीलिए इसके उल्लंघन की बात हिंदू पक्ष ने उठाई है कि हमें भी वो अधिकार दिया जाए जो इन लोगों को मस्जिद होने के कारण अधिकार दिया जा रहा था। तो ये सारी बातें अभी कोर्ट में चल रही है और ये अभी सुनवाई होने का इंतज़ार कीजिए। जब फैसला आएगा तो पता चल जाएगा कि पक्ष कौन है, विपक्ष कौन है और जो इतने अड़ंगे लगाए जा रहे हैं उसका आखिरी परिणाम क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी तमाम बातचीत के लिए। तो आज की सुनवाई ज्ञानवापी पर पूरी हो चुकी है। अब सुनवाई 4 जुलाई को होगी। लगातार हिंदू पक्ष ये दावे कर रहा है, लगातार ये सवाल उठा रहा है कि क्यों मुस्लिम पक्ष इतने प्रूफ नहीं होने के बावजूद क्यों मुस्लिम पक्ष इसको टाल रहा है। तो आज भी जो पैराग्राफ्स धीरे धीरे पढ़े गए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष लगातार टालने की कोशिश कर रहा है। अब देखना होगा 4 जुलाई को क्या फैसला कोर्ट सुनाता है। इस खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन रवि के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।